कहा है एक राजस्थान में मैं रहता था, मैं राजस्थान रहा 9 साल। अच्छा। पाए कावती जनी जने तो भगत जन, कह दानी का सूरमा। ये 3 नहीं हो गुण उसमें तो काय जमावे, काय गवावे नूर माँ। इस से तो बांझ रहे, काय अपना नूर खोवा तू। कद भगत होना चाहिए, कद दानी होना चाहिए, क्या फिर सूरमा होना चाहिए जो रण क्षेत्र में युद्ध में जावे तो कदे पीठ ना दिखावे। तो हम जब इस शब्द को बड़े प्रेरित हुए और भक्ति में बड़े हैं तो भक्ति कुछ ऐसी ही करेंगे कि दुनिया में उसका चर्चा होना चाहिए कि हाँ कोई है भक्ति करने वाला। स्टार हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय कोथ ऑफिशियल के रूल नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। तो राम राम सारे ने। तो आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे सिद्ध सन्यासी साधु के पास में जो कड़ी तपस्या कर रहे हैं। आज का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है। अगर बात करें व्यक्ति की तो 5 मिनट भी इतनी कड़ी धूप के अंदर नहीं रुक सकता। लेकिन एक साधु जी, एक महाराज जी हैं जो इसलिए बनाएगा। साधु किस लिए है? अभी आपने पहला प्रश्न ये कहा था किस लिए कर रहे हो तपस्या? जन कल्याण के लिए। तो यहाँ पे 12 धूणों के बीच में अपनी कड़ी तपस्या करे और सब उसके साथ में क्या है, यहाँ पे जल का भी उन्होंने क्या है प्रसाद लगा रखा है, भंडारा चला रखा है। और एक ऐसी अद्भुत तपस्या शायद ही आपने कभी पहले देखी होगी। और बाबा जी का दावा है, ये कहना है महाराज जी होगा कि यहाँ पे पूरे भारत के अंदर आज तक ऐसी कोई तपस्या हुई ही नहीं कि उसकी शुरुआत ही मैंने की है। और वो तपस्या क्या है हम आपको यहाँ से दिखाएंगे, अभी बातचीत भी करवाएंगे और मिलवाएंगे, महाराज जी से भी सवाल जवाब करवाएंगे। और हम अभी आपको वही चीज़ दिखाने के लिए हम जा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पे एक और दूना यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। जैसे कि वो अभी दूने देख रहे हैं, उनके बीच में महाराज जी ने अभी तपस्या की थी। और जो ये दूना अलग से लगाया जा रहा है, इसके अंदर महाराज जी खुद अग्नि तपस्या करेंगे। अग्नि तपस्या यानी कि इसके बीच में खुद बैठेंगे, जलते हुए दूने के बीच में महाराज जी आराम से बैठेंगे और चारों तरफ आग ही आग होगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्या ऐसी तपस्या आपने पूरे भारतवर्ष में देखी है। तो जैसा कि हमने आपसे बोला था कि हम महाराज जी से भी आपको एक बार ज़रूर रूबरू कराएंगे। और अभी महाराज जी से ही हम बात करवाने के लिए आपको लेके जा रहे हैं और लाइव साक्षात आपको महाराज जी के दर्शन करवाएंगे और हम आपको आशीर्वाद और दुआएं भी दुआएंगे। और आदेश जी महाराज जी। महाराज जी क्या ये आप तपस्या जन कल्याण के लिए कर रहे हैं? साधु का जीवन ही जन कल्याण के लिए होता है। जी। तो सब तो करता है साधु, सभी जीवन के लिए, सभी जन कल्याण के लिए होता है जीवन साधु का, सबके लिए होता है, सबके लिए। बिल्कुल। और जैसे कि महाराज जी वैसे तो साधु संत भारत के अंदर बसे हुए हैं बहुत सारे, मतलब ये देश ही साधु संतों का है। और कई बार क्या होता है कि वैसे तो बाणा तो साधु संत का ले लेते हैं लेकिन उसके अंदर छिपा कुछ और ही होता है। तो उस बारे में महाराज जी आप क्या कहना चाहोगे? भवरंग माया, भवरंग माया कौन नहीं जान पाता असली नकली कौन है। सभी असली लगते हैं, सभी नकली लगते हैं। खुद को देखो, मेरा तो यही विचार है। अपने आप को ही देखो, किसी को मत देखो, सभी असली हैं। खुद को नकली मान के चलो इस दुनिया में, मैं ये मानता हूँ। बस सबसे छोटा मान के खुद को चलो। बड़ा बनने से घमंड पैदा होता है, तो बड़ा ना बोलो, बोल बड़े ना बनो। बड़ा तो प्रभु ही है, प्रभु से बड़ा कोई ना हो, उससे बड़ा कोई नहीं है। प्रभु भक्ति होनी चाहिए, गुरु भक्ति होनी चाहिए बंदे में, और एक गुरु का ज्ञान होना चाहिए, और जीव से प्रेम स्वयं करना सीख लेता है। तो गुरु के ज्ञान से वंचित रह गए वो गुरु की संगत में जाएं और प्रभु भक्ति का आनंद लूटें। प्रभु भक्ति का जीव परम धर्म। और महाराज जी जैसा कि यहाँ तक मेरे को सुनने को मिला है, जैसे कि और जो साधु समाज होता है वो अपना भंडारा या फिर अपना मतलब जो है आश्रम चलाने के लिए गांव-गांव जाके मतलब 1-1 रुपया इकट्ठा करके मतलब दान लेके या फिर भिक्षा लेके
तब वो अपना भंडारा चलाता है, तब वो अपना मतलब क्या है कि आश्रम चलाता है। और मैंने यहाँ तक ये सुनने को मिला, जैसे कि आप यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं 12 धूणों के बीच में, यहाँ पे तपस्या आप कर रहे हैं, तो उसका भी आप जो गौसे या उपले आप लेके आते हो वो भी खर्चा अपनी जेब से करते हो, ये बात क्या सच है? हाँ देवा, मेरा सारा खर्चा मैं अपने आप खुद करता हूँ। वैसे 4 रुपए का एक मोल लेता हूँ, दूध 40 किलो मोल लेता हूँ रोज का, सुल्पा भी लग जाता है 50 ग्राम, 4 तोड़े 5 तोड़े, सब मोल लेता हूँ। देता है गोरखनाथ, कोई न कोई आप जैसा भगत भगवान दे जाता है, हो जाता है किसी का कल्याण, कोई कार्य हो जाता है सिद्ध, तो प्रसन्न होकर दे जाते हैं, सेवा कर जाते हैं। भगत जगत बहुत दान करता है, भगत भगवान ही करता है, सब वही करने वाला है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। और महाराज जी, वैसे ही आपकी तपस्या कितने दिन की और कितने दिन आपने यहाँ तपस्या करते हो? ये 41 दिन की तपस्या होती है 11 धुने की, लेकिन अब की बार हमने एक नई तपस्या को जन्म दिया है, ये सबसे अलग है और विश्व में सबसे पहली बार हो रही है ये भारत में ये तपस्या, और इसके जन्मदाता भी हम ही हैं। धुने में बैठ के तपस्या करेंगे हम, ये ज्वाला महामाई ने हमें उपदेश दिया। धुने में हमें माता का दर्शन हुआ और 3 दिन से हम पे प्रेशर बना रहा गद्दी पे, आसन पे जब हम जा रहे हैं तो बार बार प्रेशर बना रही है माता, इस इंसाना तू धुने पे बैठ जा, तू धुने पे बैठ जा। अब हमें समझ में नहीं आ रही थी कैसे बैठ जाएं, तो फिर छेड़ा तो पता चला धीरे धीरे, अब ये क्रिया हमने सिद्ध कर ली है और ये तपस्या अगले साल हम अब की बार इसका प्रयास कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगले साल यही तपस्या में करेंगे हम, 11 धुने की तपस्या हमारी ये लास्ट हो जाएगी। हम 11 धुने में जितने उपले लगाते हैं इतने उपले एक ही धुने में लगाएंगे। यानी कि भारत के अंदर एक अनोखी ऐसी तपस्या जो आपके सिवाय कोई नहीं करता, आप ऐसी तपस्या को जन्म देने के लिए जा रही है। हाँ जी, आज तो मैं ही हूँ इसका जन्मदाता, पहला तपस्वी मैं ही हूँ, कल आगे और भी हूँ। गुरु महाराज एक से एक तपस्वी बनाए और एक से एक क्रिया पैदा हो, लेकिन ये हठ योग में पहली क्रिया है जिसमें तपस्वी धुने के ऊपर बैठ के तपस्या करेगा, ये पहली तपस्या है पूरे विश्व में। और नाथ संप्रदाय के योगी हैं हम, हठ योगी हैं, एक से एक हठ करते रहते हैं, तो देवता हमें चेतन करता रहता है, अवगत करता रहता है क्रियाओं के बारे में, तो हम वही क्रिया चेतन करके अभ्यास करते रहते हैं। गुरु पीरों के दिखाए हुए रास्तों पे चलते हैं हम, साधु संत गुरु पीर सभी ज्ञान देते हैं, तो उस क्रिया को करने में आनंद आता है जिसका ज्ञान हो, तो इसका हम अभी प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात महाराज जी ये भी है, जैसे कि आप साथ साथ में आप ये तपस्या कर रहे हो और उसके साथ साथ में ही मेन हाईवे के ऊपर आपने जल का भी लंगर लगा रखा है, ये कितने दिन से लगा रहा है? यहाँ पे हर रोज़ मेरे हिसाब से लाखों श्रद्धालु पानी पीते होंगे। ऐसा है देवा, यहाँ एकम से जल शुरू हो गया है और ये भंडारे तक चलेगी ये सेवा, और गुरु महाराज का आशीर्वाद से सब होता है, वही देने वाले हैं, हम कुछ नहीं करने वाले, और सभी सेवा करते हैं। यहाँ पे आने जाने वाले साधुओं की, भगत जगत की हर व्यवस्था है सभी के लिए। डेरा इसलिए बनाया गया है, साधु किस लिए है? अभी आपने पहला प्रश्न ये कहा था किस लिए कर रहे हो तपस्या, जन कल्याण के लिए। तो ये स्थान किस लिए बन रहा है? ये भी जन कल्याण के लिए बन रहा है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत धर्म पुण्य जेठ में जल सेवा होती है, और जल मिले तो हर मिले, हर मिले तो जल मिले, तो जल पिलाने से एक भगवान का दर्शन हो जाता है, जल का दर्शन हो जाता है। और किसी भाव से कोई भगत गया हुआ है, कोई घर से निकला हुआ है, कोई कैसे निकला हुआ है रास्ते में सफ़र में, और जल पी ले तो उसकी आत्मा तृप्ति हो जाती है और प्रभु प्रकट हो जाते हैं और उसके विचार बदल जाते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ देवा, इसलिए ये सेवा में रखता हूँ 10 दिन 15 दिन हर साल रखता हूँ। 3 साल से यहाँ हूँ, तो 3 साल से यहाँ रोड पे सेवा करता रहता हूँ, कभी प्रसाद, कभी जल, कभी कुछ कभी कुछ। गुरु महाराज के आशीर्वाद से सब देते हैं, दानी बहुत हैं, रोड पे आते रहते हैं, देते रहते हैं, उन्हीं के दम से चलता है सब। यहाँ कोई गांव से उगाई नहीं होती, कहीं से कोई उगाई नहीं होती, भगवान से उगाई करते हैं, भगवान देता है, उसी से मांगते हैं, वो सब दे देता है जो मांगते हैं, और सबको देता है, सब हमें देते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि भी यहाँ पर जो भंडारा चल रहा है, जो यहाँ पे जलपान हो रहा है, यहाँ का जो भी है वो सब परमात्मा की उससे चल रहा है, भगवान चला रहा है। भगवान भगत भगवान की जय हो, जति सती नगर खेड़े की जय हो, सर्व सिद्धों की जय हो, जन्म नगरी की जय हो, सभी सिद्धों गुरु पीरों की जय हो। कहा है एक राजस्थान में मैं रहता था, मैं राजस्थान रहा 9 साल, पाए कावती जनी जने तो भगत जन,
कह दानी का सूरमा, ये तीन नहीं हो गुण उसमें तो काय जमावे, काय गवावे नूर माँ। इस तरह से तो बांझ रहे, काय अपना नूर खोवे तू। कद भगत होना चाहिए, कद दानी होना चाहिए, कह फिर सूरमा होना चाहिए, जो रण क्षेत्र में युद्ध में जावे तो कदे पीठ ना दिखावे। तो हम देवा इस शब्द को बड़े प्रेरित हुए और भक्ति में बड़े हैं, तो भक्ति कुछ ऐसी ही करेंगे कि दुनिया में उसका चर्चा होना चाहिए कि हाँ कोई है भक्ति करने वाला। ऐसी भक्ति की भी है अपने देश में, गोपीचंद भर्तरी ने करी, मीराबाई ने करी, बहुत ही भगत हुए ऐसे। संत रविदास ने करके दिखाए, रणपतमान, दाता नागे, पीर, मछंदर नाथ, गोरखनाथ, चुरंगी नाथ, नाथों की तो कथा है। 9 नाथ 84 सिद्ध 99,000 राज राजेश्वरों को ऐसे वरदान मिले जो पवन वेगी हुए। सिद्ध सुंदरनाथ, बालगुंदाई नाथ, मंजूनाथ, धोरमनाथ, पहाड़नाथ, नागनाथ, एक से एक हैं। देवा नीमनाथ, पीपलनाथ, खैरनाथ, जहरनाथ, ऐसे ऐसे फकीर हुए हैं, बस क्या बताऊँ आपको उनकी कथा। वो भक्ति करके पार हुए हैं, बगैर भक्ति के पार कोई नहीं हुआ। भक्ति एक सागर है, ये करने से ही पार हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भक्ति मैं करूँगा पार तो हो जाए, तने करनी पड़ेगी भक्ति जब तने पार होना है तो, और मना करनी पड़ेगी जब मना पार होना है। तो मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, पार हूँ ना हूँ वो प्रभु के हाथ में है। मेरी तो बस लगन है उसकी भक्ति करता रहूँ, जो आए सामने प्रभु वो उसको बताता रहता हूँ, जो भी आता है बता देता हूँ। मेरा काम का कुछ नहीं, मैं खाता नहीं पीता नहीं कुछ भी, चाय चिलम पीता हूँ, सब भगत भगवान का है, भगत भगवान पे लुटाता रहता हूँ। और महाराज जी आपसे एक सवाल और है मेरा, जैसे मतलब बहुत सारे साधु क्या होते हैं, जैसे साधु समाज में सुल्फा और गांजा खासकर वो अहम माना गया है साधु समाज के अंदर, लेकिन कई साधु क्या है उसके खिलाफत में भी है। ठीक है, वो कहते हैं भाई ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, लेकिन कई साधु जो होते हैं वो कहते हैं, उनका कहना ये है कि भाई चिलम और तम्बाकू ये साधु का मैन है। तो इसमें इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हे देवा, हम कल से फकीर बने हैं, लेकिन चिलम और तम्बाकू तो युगों से है, आज से थोड़ी है। ये तो सिद्धों का प्याला है, हनुमान प्याला सिद्धों का। सिद्धो चिलम की हरिहर, हमारा नाथ संप्रदाय में आरती होती है, आरती के बाद सिद्धों को चाय चिलम की हरिहर हाक लगाई जाती है, मंत्र बोला जाता है। ऐसा ये मैंने नहीं बनाया, ये नाथ संप्रदाय तब से बनी है, तब से बना आया है। सिद्धो चाय चिलम की हरिहर ऐसा बोला जाता है। संध्या तारणी सब दुख निवारणी, दम दमेड़ा बसाए नगर खेड़ा, ऐसे ऐसे मंत्र प्रेरित करते हैं हमें कि ये होने चाहिए साधु के घर में। और ऐसे मंत्रों का जाप होता है तो नगरी का भार उतरता है और सारा भार साधु उठता है। तो साधु का जीवन होता है एक अपने मते का, गुरु के ज्ञान का, वो अलग है दुनिया में रह के दुनिया से। तो उसकी क्रिया में अगर कोई बुराई छाटता है, बुराई करता है साधु की, तो मिथ्या दोष कमाता है और कुछ नहीं कमाता। साधु हर रास्ते पे, हर गति में और हर योग में सही होता है, वो चाहे कैसा भी है, गुरु का लाल होना चाहिए बस। गुरु का लाल है तो उसमें सभी गुण हैं, अवगुणों में भी चला जाए एक जरूरी नहीं होता। एक अच्छे माँ बाप को सुपुत्र होगा, कुपुत्र भी हो सकता है, तो ऐसे ही एक अच्छे गुरु को कुपुत्र चेला भी हो सकता है और सपुत्र भी हो सकता है। तो ऐसे ही है देवा, पता नहीं किस में कौन राम बढ़ रहा है। किसी को ना देखो, खुद को देखो, मैं यही कहना चाहता हूँ। अपने अंदर सारी चीज़ें, सभी दुनिया अपने अंदर बैठी है, बाहर किसी को ना देखो, ना ताको, ना चूको, ना किसी से ज्ञान का कोई चर्चा करो। सभी ज्ञानी हैं, सबको बड़ा ज्ञानी मान के चलो। गुरु का ज्ञान अपने जीवन में ग्रहण करो, गुरु बनाओ और गुरु रास्ता दिखलाएं, उस रास्ते पे चलो। गुरु सत्य मार्ग दिखाते हैं, तो गुरु की शरण में जो जाते हैं वही आगे जाके अपना योग खड़ा करते हैं। आदेश आदेश आदेश। और महाराज जी आपसे एक आखिरी सवाल और है मेरा ये, जब आप ये तपस्या यहाँ पे लेते हो और तपस्या में आप जब बैठते हो तो इसमें कितने समय का आपका हो रहता है, कितने घंटे का आपका समय रहता है इसमें? ये 3.25 घंटे की तपस्या होती है हमारी, जो 11 दोनों के बीच में है। ये 11 से 2:15 बजे तक होती है। और ये जो अब 1 धुने की तपस्या शुरू की है हमने, ये 2 घंटे की होती है, 2.25 घंटे तक। यह अभी ट्रेलर चल रहा है, इसकी हम ट्रायल ले रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। एक तपस्वी हठ योगी कुछ न कुछ करता रहता है, तो हमें ये चेतनता हुई है, माँ ज्वाला महामाई ने हमें चेतन करके दिखाया है कुछ, तो बस वही करके हम प्रकट देख रहे हैं, इसका अभ्यास कर रहे हैं अभी।
तो अगले साल हम ये तपस्या दिखाएंगे करके, यानी कि तब आने तक हम वाले योग में। अभी ये एक ट्रेलर है, पिक्चर अगले साल दिखाएंगे। मतलब कि ये कह सकते हैं अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। फिल्म अभी बाकी है। आप ट्रेलर तैयार कर रहे हो? अभी ट्रेलर ये माता ज्वाला महामाई ने हमें दिखाया है, तो वही मेक किया है, हमने मेक किया है, तो अभी दिखा रहे हैं इसको करके आपको। तो आगे ये सिद्ध हो जाएगा। अभी हम इस पे सिद्धि पा रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग आदेश। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूरे भारतवर्ष के अंदर आपको कहीं पे भी ऐसी तपस्या नहीं मिलेगी, आप कहीं पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये यानी कि मात्र एक ही जगह यहाँ पे जो महाराज जी हैं वो खुद यहाँ पे, यानी कि आप जैसा कि आपने सुना कि ये ट्रेलर है और ये भी हमारे द्वारा ही बनाया जा रहा है। पूरे विश्व के अंदर आपने ऐसी तपस्या कहीं पे भी ना देखी होगी और ना आपको देखने की मिलेगी, ठीक है। और महाराज जी ये मैंने नहीं देखा जी 20 साल में, मैंने 20 साल हो गए फकीरी में, तो मैंने आज तक गिरिपुरी भारती सीताराम नाथ जी सभी खाड़ों में मेरे मित्र साधु हैं, सभी तपस्वी हैं, सभी से प्रेम है मेरा। तो मेरे गुरु पीर भी कल आए थे, मेरे गुरु जी भी आए थे, धनौरी के पीर भी आए थे, तो पीर जी से भी मैंने वार्तालाप किया इस बारे में और गुरु जी से भी पूछा 65 साल की फकीरी हमारे गुरु जी की होगी। माँ गुरु महाराज आपने देखी ऐसी फकीरी कभी? बोला नहीं देखी, पहली बार देख रहे हैं। तो ये मेरे भी नहीं देखने में आया कहीं भी, पहली बार हो रहा है। ये विश्व रिकॉर्ड सबसे पहली तपस्या हो रही है तैयार। आज नाथ संप्रदाय के योगी ने एक नया हट तैयार कर दिया तपस्वियों के लिए। यह भी एक तपस्या विश्व रिकॉर्ड रखेगी आदेश। और जैसा कि देखिए यहाँ पे जो महाराज जी है बहुत पहुँचे हुए सिद्ध साधु हैं। और ये आप मेरे पीछे पोस्टर देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी मतलब मेन हस्तियाँ भी आती जाती रहती है महाराज जी के साक्षात दर्शन करने के लिए। और एक पोस्टर यहाँ पे बाहर भी है जो कि मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन को कहूँगा भाई एक बार यह चीज़ अच्छे से दिखा दे, या ये वाले दिखा दे, जो महाराज जी का मतलब दो टो रहता है देश विदेश में घूमने फिरने का। और यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से आप जी जी ये देखिए। और जी ये एक ये दिखाइए एक बार, फिर इनके बारे में बाबा जी से आपको रूबरू एक बार और फिर करवाएंगे कि ये लेडीज़ हैं जो ये बाबा जी के साथ में ऐसे कि ये जो साध्वी है ये किस तरह बाबा जी से जुड़ी हुई है। महाराज जी एक बार और मैं आपसे एक सवाल और मेरे दिमाग में आया, जैसे ये बाहर गए तो आपका पोस्टर देखा, जो ये साध्वी जी है आपके साथ में, क्या ये आपकी शिष्य हैं? इसको अभी मार्च में हमने जनेऊ दिया और नाथ संप्रदाय में मिला है अभी। और ये गुरु दीक्षिणा लेने के लिए पूरे विश्व में 12 साल हो गए थे घूमते हुए इसने भारत में, और हर संप्रदाय के साधुओं को मिलती रही है। और ये एक योगिनी है, बहुत ज्ञानी तपस्वी है, बहुत तेज बुद्धि है, श्रेष्ठ बुद्धि लगी हमें, तो हमने इसको नाथ संप्रदाय में जोड़ने का प्रयास किया एक। तो ये तैयार हो गई, तो अब इसको नाथ संप्रदाय से दीक्षित करके हमने इसका नाम रखा शक्तिनाथ। ये लिथुआनिया से है और अभी आएगी अगस्त में, आगे आएगी अगस्त में। ये लिथुआनिया से है जी, लिथुआनिया यूरोप। तो जैसा कि आपने देखा महाराज जी के जो लिंक है, यानी कि जो महाराज जी का दौर जो रहता है यूरोप तक, यानी कि देश विदेशों तक है। महाराज जी के जो शिष्य हैं आज के टाइम में कम से कम 40 से 45 देशों में हैं। और महाराज जी ऐसे ही घूमते हुए फिरते रहते हैं पूरे, यानी कि आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल महाराज जी हमारे साथ में मौजूद हैं। और जैसा कि महाराज जी से एक बार हम अंदर से धुआं दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन कहूँ एक बार दिखाइए भाई। ये महाराज जी का जो है धुआं है ये, और हाँ कैमरामैन को भी एक बार अच्छे से दिखा दे, जूम करके ने सारी चीज़ें। हाँ ये जो है आप ये देख रहे हैं कुंडल दूना, ये महाराज जी बता रहे हैं। और धरती के ऊपर इनके पहला दूना ऐसा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर में महाराज जी अग्नि तपस्या लेंगे, यानी कि धूणे के बीच में चारों तरफ आग होगी और धूणे के ऊपर महाराज जी खुद स्वयं बैठेंगे। वो दृश्य भी हम आपको बिल्कुल लाइव दिखाएंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।